हेलो फ्रेंड्स, हिंदी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हमारा संधि। संधि के बारे में आपके एग्जामिनेशंस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो एक नंबर से, अगर आपको संधि नहीं आता है तो वो नंबर छूट जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि संधि में जो हम पढ़ेंगे वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। पहले हम जानेंगे संधि किसे कहते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि इसके भेद कितने होते हैं, इसके बाद हम जानेंगे कि महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि संधि से संबंधित जो भी परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं वो कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए हम जान लेते हैं पहले कि संधि किसे कहते हैं। संधि किसे कहते हैं देख लेते हैं हम लोग यहाँ। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या फिर जोड़। संधि शब्द का अर्थ क्या होता है? मेल करना या फिर जोड़ करना। या फिर एक और इसकी परिभाषा हो सकती है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार, विकार मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है, जो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहलाता है। ठीक है, विकार जो भी परिवर्तन होगा, जो विकार होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ देख लेते हैं, भानु जोड़ उदय बराबर क्या हो गया? भानुदय। ठीक है, देव जोड़ इंद्र बराबर क्या हो गया? देवेंद्र। सम जोड़ तोष बराबर क्या हो गया? संतोष। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे इसमें विकार उत्पन्न हो रहा है, कैसे इसमें नया शब्द बन जा रहा है। ठीक है, इसके परिभाषा से हम लोग इसके जो उदाहरण है उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है दो निकटवर्ती वर्ण, यहाँ पर एक वर्ण है और एक यहाँ पर एक वर्ण है। ठीक है, ये दोनों वर्ण निकट है, एक दूसरे के आसपास है, जिसको निकट को बोलते हैं आसपास होना। ठीक है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल, इन दोनों के मेल से, ठीक है, ये दोनों जब मिलेगा, जोड़ यानी यहाँ पर जोड़ दिया हुआ है, यानी कि इन लोग दोनों को हमें जोड़ना है। ठीक है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार मतलब जो परिवर्तन होगा, इन दोनों के मेल से जो भी परिवर्तन होगा वही क्या कहलाएगा? संधि। इन दोनों के मेल से जो भी विकार, जो भी परिवर्तन हुआ, इसको हम लोग क्या कहेंगे? संधि। ठीक है, मेल या जोड़। संधि का मतलब होता है दोनों को जोड़ना। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी देख लेंगे, जो ये अंतिम वाला इसका वर्ण है और इसका जो प्रारंभ वाला वर्ण है, ठीक है, व और इंद, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? देवेंद्र। ठीक है, सम और तो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? संतोष। ठीक है, ये तो संधि किसे कहते हैं ये हम लोगों ने जाना। अगली नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि संधि के भेद कितने होते हैं। तो संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। ठीक है, संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इन तीनों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग संधि के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, संधि के महत्वपूर्ण उदाहरण देख लीजिए क्या क्या है। धर्म जोड़ अर्थ, क्या बन गया? धर्मार्थ। पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तकालय। रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र। मत जोड़ एकता, मतैकता। सदा जोड़ एव, सदैव। इति जोड़ आदि, इत्यादि। ने जोड़ अन, नयन। जगत जोड़ नाथ, जगन्नाथ। दिक जोड़ अंबर, दिगंबर। ठीक है, ये सब हमारे संधि के उदाहरण हैं। इन सब को हम लोग जानेंगे कि जो संधि का जो भेद है, ठीक है, जो संधि के जो भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये सारे जो भेद है इसी के उदाहरण ये सब है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि स्वर संधि कैसे बनता है, व्यंजन संधि कैसे बनता है और विसर्ग संधि कैसे बनता है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार यानी कि परिवर्तन, दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है या जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वरों मतलब
स्वर और व्यंजन आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में। स्वर अ आ इ ई कहलाता है और व्यंजन क ख ग घ कहलाता है। यानी कि दो स्वरों के मेल से, दो स्वर यानी कि अ आ इ ई जहाँ पर भी अगर जो दो मिलते हैं वहां पर स्वर संधि आता है। जैसे हम लोग देखेंगे, विद्या जोड़ आलय बराबर क्या बना, विद्यालय। पुस्तक जोड़ आलय क्या बना, पुस्तकालय। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्वर नहीं है ना। यहाँ पे तो स्वर है, आ है, विद्या आ है, लेकिन यहाँ क जो है यहाँ पर स्वर नहीं है, ये व्यंजन है ना। तो यहाँ पर व्यंजन नहीं है ये जो क है इसमें हमेशा अ जुड़ा रहता है, ठीक है। इस क में, क को जब भी हम तोड़ते हैं तो ये हमेशा अ के साथ आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर क है यानी कि मतलब यहाँ पर अ भी है, ठीक है। तो अ जोड़ आ क्या बन जाता है, आ बन जाता है, ठीक है। तो पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तकालय। उसी तरह महा जोड़ उत्सव, महोत्सव, और इति जोड़ आदि इत्यादि, ठीक है। ये हमारा स्वर संधि का कुछ उदाहरण है और ये परिभाषा हम लोग को देखा। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि स्वर संधि के भेद कितने हैं, ठीक है। स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यर्ण संधि और अयादि संधि, ठीक है। स्वर संधि के कितने भेद है, स्वर संधि के 5 भेद है। कौन कौन, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यर्ण संधि और अयादि संधि। इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं, दीर्घ गुण वृद्धि यर्ण अयादि, दीर्घ गुण वृद्धि यर्ण अयादि, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं दीर्घ संधि किसे कहते हैं, ठीक है। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है, जब दो शब्दों की संधि करते समय अ आ के साथ अ आ हो तो आ बनता है, जब ई के साथ ई हो तो ई बनता है, तथा जब ऊ के साथ ऊ हो तो ऊ बनता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, जब अ आ के साथ क्या बनेगा, जब अ और आ को जोड़ेंगे तो आ बन जाएगा। जब छोटी ई बड़ी ई के साथ छोटी ई बड़ी ई को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। जब छोटी ऊ और बड़ी ऊ के साथ छोटी ऊ बड़ी ऊ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हमेशा बड़ी ऊ बनेगा। चलिए उदाहरण के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे अ आ जोड़ अ आ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आ। मतलब ये कभी भी अ आ आएगा और अ आ के साथ हम इसको जोड़ेंगे तो हमेशा हमारा आ ही आएगा, ठीक है। दीर्घ संधि मतलब, दीर्घ मतलब बड़ा, हमेशा बड़ा ही आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, धर्म जोड़ अर्थ, ठीक है। इसको यहाँ पर हम लोग अ और अ को जोड़े हैं, ठीक है। यहाँ देखिए धर्म है और यहाँ पर अर्थ है, धर्म जोड़ अर्थ बराबर क्या हो जाएगा, धर्मार्थ। उसी तरह मत जोड़ अनुसार, मतानुसार। उसी तरह परम जोड़ अर्थ, परमार्थ। अन्न जोड़ अभाव, अन्नाभाव। सत्य जोड़ अर्थ, सत्यार्थ, ठीक है। ये तो अ का है। अब देखते हैं हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं, अ जोड़ आ, ठीक है। अब क्या है, अ जोड़ आ, तो देव जोड़ आलय, देवालय। सत्य जोड़ आग्रह, सत्याग्रह। धर्म जोड़ आत्मा, धर्मात्मा। रत्न जोड़ आकर, रत्नाकर, ठीक है। अब देखेंगे आ जोड़ अ, ठीक है। आ और अ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आ ही बनेगा। जैसे सीमा जोड़ अंत, सीमांत। शिक्षा जोड़ अर्थी, शिक्षार्थी। सेवा जोड़ अर्थ, सेवार्थ। अब देखिए देखते, आ और आ को जोड़ने से भी आ बनता है, ठीक है। जैसे विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। महा जोड़ आत्मा, महात्मा। दया जोड़ आनंद, दयानंद। महा जोड़ आनंद, महानंद, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग छोटी बड़ी का भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे छोटी ई और छोटी ई को जोड़ेंगे तो बड़ी ई बनेगा, ठीक है। जैसे कवि जोड़ इंद्र, ये छोटी ई है, यहाँ पर भी छोटी ई है, इन दोनों को जोड़े तो क्या बन गया, बड़ी ई बन गया, ठीक है। कवि जोड़ इंद्र, कविंद्र। उसी तरह अभि जोड़ इष्ट, अभीष्ट। अति जोड़ इव, अतीव। उसी तरह छोटी ई और बड़ी ई को जोड़ेंगे तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, बड़ी ई ही प्राप्त होगा। उसी तरह परि जोड़ इक्षा, परीक्षा। कवि जोड़ ईश, कवीश। मुनि जोड़ ईश्वर, मुनीश्वर। उसी तरह बड़ी ई और अगर छोटी ई को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, बड़ी ई ही मिलता है। जैसे योगी जोड़ इंद्र, योगींद्र। मही जोड़ इंद्र, महेंद्र। पत्नी जोड़ इक्षा, पत्नीक्षा, ठीक है। उसी तरह बड़ी ई और बड़ी ई को भी जोड़ते हैं तो क्या बनता है, हमेशा बड़ी ई ही बनता है। जैसे नारी जोड़ ईश्वर, नारीश्वर। नदी जोड़ ईश, नदीश। रजनी जोड़ ईश, रजनीश। उसी तरह हम ऊ का भी उदाहरण देख लेंगे।
छोटी ऊ और छोटी यू को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हमेशा बड़ी ऊ ही बनेगा, क्योंकि ये दीर्घ संधि है। ठीक है, उसी तरह देख लेंगे भानु जोड़ उदय, यहाँ पर भी छोटी यू है, यहाँ पर भी छोटी यू है। ठीक है, भानु जोड़ उदय क्या बन जाएगा, भानुदय। गुरु जोड़ उपदेश, गुरुपदेश। लघु जोड़ उत्तर, लघुत्तर। ठीक है, छोटी यू और बड़ी यू को जोड़ेंगे तो बड़ी यू बनेगा, जैसे मधु जोड़ उष्मा, मधुष्मा। साधु जोड़ ऊर्जा, साधुर्जा। लघु जोड़ उर्मी, लघुर्मी। उसी तरह बड़ी ऊ और छोटी ऊ को जोड़ेंगे तो बड़ी ऊ बनेगा, जैसे भू जोड़ उत्सर्ग, भूत्सर्ग। भू जोड़ उद्धार, भुद्धार। बधु जोड़ उत्सव, बधुत्सव। उसी तरह बड़ी ऊ और बड़ी ऊ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बड़ी ऊ ही बनेगा, जैसे भू जोड़ उष्मा, भूष्मा। भू जोड़ ऊर्जा, भूर्जा। वधु जोड़ उर्मी, वधुर्मी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं गुण संधि की परिभाषा के बारे में। परिभाषा क्या है, जब संधि करते समय अ आ के साथ छोटी ई और बड़ी ई हो तो ए बनता है। जब अ आ के साथ छोटी ऊ और बड़ी ऊ हो तो ओ बनता है। जब अ आ के साथ री हो तो अर बनता है। तो यह गुण संधि कहलाती है। ठीक है, जैसे अ और आ को जोड़ेंगे छोटी ई और बड़ी ई के साथ तो हमेशा क्या बनेगा, ए बनेगा। इसको हम लोग ऐसे भी जान सकते हैं, अ को छोटी ई के साथ, आ को छोटी ई के साथ, या फिर अ को बड़ी ई के साथ, या फिर आ को बड़ी ई के साथ। अगर किसी को भी इन दोनों के साथ जोड़ते हैं तो हमेशा क्या उत्तर आएगा, ए बनेगा, ए। ठीक है, उसी तरह आ को अगर छोटी यू के साथ, आ को बड़ी यू के साथ, या फिर अ को छोटी यू के साथ और अ को बड़ी यू के साथ जोड़ते तो हमेशा क्या बनेगा, ओ बनेगा। उसी तरह अ को अगर री के साथ जोड़ते हैं, आ को री के साथ जोड़ते तो हमेशा क्या बनेगा, अर बनेगा। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको समझ सकते हैं हम लोग। देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे अ और छोटी ई। ठीक है, अ और छोटी ई को जोड़ेंगे तो हमेशा ए बनेगा। देख सकते हैं यहाँ पर देव जोड़ इंद्र। ठीक है, क्या है, देवेंद्र। देख रहे हैं यहाँ पर अ है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझाया है कि अ और ई को जोड़ेंगे तो ए बनेगा, एकार। ठीक है, देव जोड़ इंद्र क्या बना, देवेंद्र। गज जोड़ इंद्र क्या बना, गजेंद्र। उप जोड़ इंद्र क्या बना, उपेंद्र। उसी तरह अ को बड़ी के साथ जोड़ेंगे तो भी ए बनेगा, जैसे गण जोड़ ईश, गणेश। सर्व जोड़ ईश, सर्वेश। दीन जोड़ ईश, दिनेश। उसी तरह आ को अगर छोटी ई के साथ जोड़ेंगे तो ए बनेगा, जैसे महा जोड़ इंद्र, महेंद्र। यथा जोड़ इष्ट, यथेष्ट। तथा जोड़ इति, तथेति। ठीक है, उसी तरह अगर आ को बड़ी के साथ जोड़ेंगे तो भी ए बनेगा, जैसे रमा जोड़ ईश, रमेश। उमा जोड़ ईश, उमेश। महा जोड़ ईश, महेश। ठीक है, इसके और भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। देखिए, जैसे अ को उ के साथ जोड़ेंगे तो ओ बनेगा। ठीक है, जैसे सूर्य जोड़ उदय क्या बना, सूर्योदय। पर जोड़ उपकार, परोपकार। वृक्ष जोड़ उपरी, वृक्षोपरी। ठीक है, उसी तरह अ को बड़ी ऊ के साथ जोड़ेंगे तो ओ बनेगा, जैसे एक जोड़ ऊन, एकोन। ठीक है, अत्यंत जोड़ ऊर्ध्वम, जैसे बराबर अत्योर्ध्वम। ठीक है, आ जोड़ ऊ, छोटी ऊ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, जैसे परीक्षा जोड़ उत्सव, परीक्षोत्सव। महा जोड़ उदय, महोदय। ठीक है, अब आ को बड़ी ऊ के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, जैसे महा जोड़ ऊर्जा, महोर्जा। गंगा जोड़ उर्मी बराबर क्या बनेगा, गंगोर्मी। और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे आ और आ को री के साथ जोड़ेंगे या फिर अ को री के साथ जोड़ेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, अर बनेगा, जैसे महा जोड़ ऋषि, महर्षि। महा जोड़ रीन, महर्ण। देव जोड़ ऋषि, देवर्षि। ब्रह्मा जोड़ ऋषि, ब्रह्मऋषि। राज जोड़ ऋषि, राजश्री। ठीक है, ये गुण संधि के उदाहरण है। आप लोग कभी भी जब भी देखेंगे कि अगर हम लोग अ और ई को जोड़ रहे हैं तो ए बनता है। अगर हम लोग अ और ऊ को जोड़ेंगे तो हमेशा ओ बनेगा, और अगर हम लोग अ और री को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, अर बनेगा। ठीक है, ये गुण संधि के कुछ उदाहरण है। अब चलिए हम लोग वृद्धि संधि के बारे में जान लेते हैं। देखिए, वृद्धि संधि की परिभाषा पहले देखेंगे। जब संधि करते समय अ आ के साथ ए हो तो ए बनता है। जब अ आ के साथ ओ हो तो औ बनता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। ठीक है, जब आप अ और ए के साथ देखेंगे, अ और ए को जोड़ेंगे
तो हमेशा ए बनेगा। आ और ए को जोड़ेंगे तो हमेशा ए बनेगा। अ और ओ को जोड़ेंगे तो हमेशा अ बनेगा। और आ और औ को जोड़ेंगे तो हमेशा अ बनेगा। वृद्धि मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। कभी भी ये होगा तो बढ़ते ही जाएगा, ठीक है। वृद्धि मतलब होता है बढ़ना, और वृद्धि का संधि का मतलब होता है कि हमेशा ये बड़ा ही होते जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, ठीक है। चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे अ जोड़ ए क्या बना, ए बना, है ना। तो एक जोड़ एक क्या बन जाएगा, एकैक। तत् जोड़ एव क्या बन जाएगा, ततैव। मत जोड़ ऐक क्या बनेगा, मतैक्य। उसी तरह आ को ए से जोड़ेंगे तो ए बनेगा। जैसे सदा जोड़ एव, सदैव। तथा जोड़ एव, तथैव। यथा जोड़ एव, यथैव, ठीक है। उसी तरह अगर अ को ओ से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, औ बनेगा। जैसे परम जोड़ ओज क्या बना, परमौज। परम जोड़ ओजस्वी, परमौजस्वी। जल जोड़ ओस, जलौस। उसी तरह अगर आ को औ से जोड़ेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, औ बनेगा। महा जोड़ औषधि, महोषधि। यथा जोड़ औचित्य, यथौचित्य। मृदा जोड़ औषधि, मृदौषधि। संधि हम लोग जानते हैं, उसकी परिभाषा से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए जैसे परिभाषा दिया हुआ है, जब ई यानी कि छोटी ई, बड़ी ई और छोटी ऊ, बड़ी ऊ और री के आगे कोई भिन्न स्वर आता है तो ये क्रमशः य, र, व, ल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इस परिवर्तन को यण संधि कहते हैं। अगर कोई ई और ऊ या फिर री के आगे कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, य, र, व या फिर ल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पहचानने का कोई तरीका होता है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी एग्जाम्पल्स में, ठीक है, कि इसको कैसे पहचानते हैं। उसमें क्या होता है ना कि जो शब्द होता है उसमें कोई ना कोई जो शब्द होता है वो अधूरा होगा, ठीक है। शब्द जब हम लोग कोई भी शब्द लिखते हैं तो उसमें कोई ना कोई एक वर्ण ऐसा होगा जो अधूरा होगा, ठीक है। जब भी कोई शब्द अधूरा है मान लीजिए तो वहां पर यण संधि है, ठीक है। जैसे इसको इसमें य और र, य, व और र जो है वो हमेशा शब्द के बीच में कहीं ना कहीं होता है। या तो य होगा, या तो व होगा, या फिर र होगा, ठीक है, या फिर ल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू जानना चाहेंगे। अब देखिए जैसे इसके जैसे क्या हो सकता है, ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी यू, बड़ी यू, री, इनके साथ जब भी हम अ, आ, उ, ए जोड़ते हैं, ठीक है, तो परिणाम हमेशा क्या निकलता है, या तो य होगा, या होगा, यू होगा, यू होगा, ये होगा, यह होगा, या फिर व होगा, वा होगा, वी होगा, या फिर वह होगा, और या फिर र, रा, री होगा, ठीक है। ये हम लोग आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ में आएगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए जैसे इति जोड़ आदि, ठीक है। इति जोड़ आदि क्या बना, इत्यादि। ये देखिए यहाँ पर ये आधा है ना। मैंने बोला था ना शब्द में कोई ना कोई आपको अधूरापन जरूर रहेगा। किसी भी शब्द में जब आपको कुछ अधूरा दिखता है तो वहां पर हमेशा क्या होगा, यण संधि होगा, ठीक है। देखिए जैसे नदी जोड़ अर्पण, नद्यर्पण, ठीक है, यहाँ पर भी ये आधा है। देवी जोड़ आगमन, दिव्यागमन, ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पर भी आधा है। अनु जोड़ ए, अन्वय, यहाँ पर भी आधा है। सु जोड़ आगत, स्वागत। अनु जोड़ ऐशन, अन्वेषण। प्रित जोड़ आज्ञा, पित्राज्ञा। अधि जोड़ अयन, अध्ययन। प्रति जोड़ एक, प्रत्येक। प्रति जोड़ अक्ष, प्रत्यक्ष। तो यण संधि को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि बीच में आपको कहीं ना कहीं य, व या फिर आपको र मिलेगा, ठीक है। जब भी आपको बीच में य, व, र और जो वर्ण है, जो शब्द है, उसमें कहीं ना कहीं आपको अधूरापन लगेगा। तो जहां पर भी वर्ण आपको व, य और या फिर र मिलता है या फिर कहीं अधूरापन लगता है तो आप उसको पहचानेंगे कि वो क्या है, यण संधि है, ठीक है। पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। एग्जामिनेशन में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको देखिए, ठीक है, कि कौन सी संधि हो सकती है। चलिए अगली संधि के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो है अयादि संधि, ठीक है। अयादि संधि की परिभाषा देख लेते हैं। जब संधि करते समय ए, ओ, औ के साथ
कोई अन्य स्वर हो तो ए का ए का आय, ओ का औ और औ का आव बन जाता है। ठीक है, यही क्या है, अयादी संधि कहलाती है। जैसे ए को अगर हम लोग ए और ए को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, या तो अ बनेगा, ए को अ से जोड़ेंगे तो अ बनेगा, अ को अ से जोड़ेंगे तो आय बनेगा। उसी तरह ओ को अ से जोड़ेंगे तो अव बनेगा और अव को अ से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आव बनेगा। ठीक है, अब देखिए अयादी संधि की पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं। अयादी संधि की पहचान, जिस शब्द में अगर ऐसा शब्द है जिसमें अय, आय, अव, आव की ध्वनि आए, ठीक है, तो वहां पर हमेशा अयादी संधि होती है। अयादी में ही आप समझ गए, नाम में ही इसका समझ में आ रहा है अय। ठीक है, अयादी में ही देखिए अय है, आव है, फिर से आय है, तो ये सब अगर किसी ध्वनि में, कोई शब्द में कोई ध्वनि आता है तो वहां पे हमेशा अयादी संधि होगा। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। जैसे अयादी संधि के उदाहरण देखिए, चे जोड़ अन, चयन, है ना, चे जोड़ अन, चयन, यन आ रहा है, अय आ रहा है, अय शब्द आ रहा है, देख रहे ध्वनि आ रहा है अय। उसी तरह से जोड़ अन, शयन, ने जोड़ अन, नयन, गय जोड़ अक, गायक, यक अय आ रहा है। ठीक है, उसी तरह नय जोड़ अक, नायक, विनय जोड़ अक, विनायक, नय जोड़ इका, नायिका, दय जोड़ इका, दायिका, गय जोड़ इका, गायिका, भो जोड़ अन, भवन, पो जोड़ अन, पवन, भो जोड़ अति, भवती, धौ जोड़ अक, धावक, पौ जोड़ अन, पावन, पौ जोड़ अक, पावक, भौ जोड़ अक, भावक। ठीक है, ये अयादी संधि के कुछ उदाहरण है। हमने संधि के जो स्वर संधि थे उसके 5 भेदों के बारे में जान लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपको व्यंजय संधि के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आप जरूर उस वीडियो को भी देखेंगे। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको हमेशा जल्दी मिलती रहे। और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, और अगर आपको कुछ भी मुझसे सवाल पूछना हो तो कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।